जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि माता की पूजा नवरात्र में की जाती है। क्यों कहलाती है देवी शुभंकरी? कालरात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 रूपों में से सातवां स्वरूप कहा गया है। नवरात्र में 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है। देवी का यह नाम उनके अनुरूप स्वरूप के कारण से है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। कथा है कि शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वर्ण श्यामला हो गया। इसी श्यामला स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। माता कालरात्रि का वर्णन पुराणों में देवी के कालरात्रि की 4 भुजाएं, ऊपर की दाहिनी भुजा से माता भक्तों को वर प्रदान करती हैं और निचली दाई भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाई भुजाओं में माता खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं वज्र के समान। कहीं कहीं माता के हाथों में खड्ग और कटोरी भी बताया जाता है। माता कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पा रही है, जिसकी चमक से ऐसे प्रतीत होता है कि बिजली चमक रही है। क्रोध में माता की नासिका से अग्नि धधकती है। माता कालरात्रि का वाहन गर्दभ यानी गदा है, इसलिए देवी कालरात्रि कहलाती हैं शुभंकरी। माता कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत होती हैं, लेकिन माता कालरात्रि भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। अपने भक्तों के लिए परम सुहृद, प्रेममयी, करुणामयी है। रूप उनका भयंकर, शत्रुओं के लिए और नकारात्मक यंत्र तंत्र से मुक्ति पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। सभी नकारात्मक दोषों को ये दूर करने में सक्षम है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने की वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया है। महाभारत काल से संबंधित है देवी का यह मंदिर। जाने रोचक बातें। जब देवी ने किया चंडमुंड का वध, देवी भगवती पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि ने युद्ध में चंडमुंड के बालों को पकड़कर खड्ग से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। देवी ने चंडमुंड के सिर को लाकर देवी कौशिकी से कहा, मैंने चंडमुंड नाम के इन 2 पशुओं का सिर काटकर तुम्हारे चरणों में रख दिए हैं। अब युद्ध में तुम स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध करो। देवी ने प्रसन्न होकर कालरात्रि से कहा कि चंडमुंड का वध करने के कारण आज से तुम्हें भक्तगण चामुंडा देवी के नाम से भी पुकारेंगे, इसलिए देवी कालरात्रि को चामुंडा देवी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि की साधना से लाभ। देवी कालरात्रि का पिंगला नाड़ी पर अधिकार माना जाता है। यह देवी तमाम सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। इनकी साधना से भविष्य में देखने की क्षमता का विकास होता है। मन से भय का नाश होता है। देवी कालरात्रि अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी कालरात्रि की पूजा और प्रसाद। नवरात्रि के 7वें दिन देवी को गुड़ का और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऋतु फल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। संध्या काल में माता को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। देवी की पूजा करने से पहले उनका ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलें, एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरासिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णे तैलाभ्यक्त शरीरिणो वाम पादोल्लसल्लो हतकांकड़भूषणा वर्धन्मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि
निर्भयंकरी। देवी कालरात्रि का प्रिय पुष्प। माता कालरात्रि की पूजा में लाल गुड़हल के फूलों का विशेष महत्व है। देवी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। अगर उपलब्ध हो तो 108 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर देवी को भेंट करना चाहिए। इससे देवी कालरात्रि अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ देवी तांत्रिक क्रियाओं का नाश करने वाली हैं, इसलिए इनको मिर्च और नींबू काट के भी अर्पण कर देना चाहिए। अत्यंत शुभकारी होता है। और दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि और दुर्गा माँ का 40 आरती भी करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ काली।